अगली खबर की बात करेंगे। हिंदुओं की बेटियों को निशाना बनाने वाला जिहादी जाल छोटे छोटे गांव कस्बों से निकलकर अब देश के सबसे हाईफाई और महंगे शॉपिंग मॉल तक पहुंच गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ की हम बात करेंगे। लखनऊ का विवादित लुलु मॉल में एक हिंदू युवती के साथ जो घिनौना कुकृत्य हुआ है वो इस्लामी कट्टरता के नंगे रूप को दर्शा रहा है पुनः, जिसे सेकुलर चादरों से छिपाने की लगातार कोशिश भी हो रही है। आपको बता दें कि लुलु मॉल में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहा मोहम्मद फरहाज नामक जिहादी ये शख्स हिंदू युवती को पहले अपने झांसे में फंसाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता है। सो अलग वास्तव में फरहाज की मानसिकता सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं थी। उसका असली मकसद था हिंदू युवती को ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन इसका करा दिया जाए और उसे इस्लामी सिस्टम में हमेशा के लिए कैद कर देना। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक फरहाज ने युवती से कहा कि मॉल में काम करना है तो इस्लाम कबूल करो। इसे एक वाक्य में छिपा हुआ है कि वह जहरीला जिहादी एजेंडा जो भारत जैसे हिंदू बाहुल देश में अब बाजार और नौकरी के बहाने इसे फैलाने की कोशिश हो रही है। जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश को और गहराई से समझिए। फरहाज ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि युवती का अश्लील वीडियो बनाया और तो और उसके शरीर को सिगरेट से दागा। क्या ये सिर्फ अपराध है या फिर एक बहुत बड़ी मानसिकता का हिस्सा जो देश में हिंदू बेटियों को वस्तु समझकर उन्हें लैप ट्रैप, बलात्कार और धर्मांतरण का शिकार बना रही है। लखनऊ के सुशांत गुप्त सिटी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है और फरहाज को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या लुलु मॉल में अकेले फरहाज ही ऐसा कर रहा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट काम कर रहा है जिसकी जड़ें शायद देश के कई शहरों तक फैली हों। आपको बता दें कि लुलु मॉल को लेकर पहले भी धार्मिक गतिविधियां, नमाज विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस मामले को महज व्यक्तिगत अपराध कहना देश की सुरक्षा और हिंदू समाज के भविष्य के साथ धोखा होगा। आज इस घटना ने एक बार फिर से साबित किया है कि देश में जिहादी इकोसिस्टम न केवल जिंदा है बल्कि अब वह संगठित तरीके से हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हिंदू समाज की चेतावनी है कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो ऐसा फरहाज हर गली, मोहल्ले, मॉल, दुकान, हर जगह आपको दिखाई देगा और तमाम हिंदू बेटियों को ये टारगेट करेंगे। मजहबी सुपरवाइजर ने किस प्रकार से हिंदू युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, उससे जुड़ी खबर है। सुमित श्रीवास्तव कनेक्ट हो गए हैं लखनऊ से, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हैं सुमित। लुलु मॉल में किस प्रकार की वारदात सामने आई है जिसमें एक मजहबी जिहादी सुपरवाइजर ने हिंदू युवती को टारगेट किया, क्या उसका मकसद था, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? आशीष, आपको बता दो कि लुलु मॉल जब से खुला है जी और खुलने के बाद से वो विवादों में घिरा रहा। पहला विवाद आपको बता दूं कि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर की पुष्टि की थी कि वहाँ पे एक मजहबी वहाँ पे नमाज पढ़ रहा था मॉल के अंदर। उसके बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था। आज फिर से एक मामला सामने आया है। वो मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि धर्मांतरण का मामला सामने आया। जैसा कि यूपी ने बताया कि उसको ये बोला गया है कि तुम पहले इस्लाम कबूल करो वरना तुमको नौकरी से निकाल दीजिएगा। समझ सकते हैं इस बयान का मतलब कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण हो चुका है, जैसा हिंदू संगठन पहले भी इसका दावा कर चुके हैं। तो लुलु मॉल एक छोटा मोटा मॉल नहीं है, छोटा मोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बहुत बड़ा मॉल है। एशिया का सबसे बड़ा हाइपर मार्केट है इसके अंदर। और आप समझ सकते हैं कि वहां का जो कैश सुपरवाइजर था वहीं पर ये युवती काम करती थी और उसके अंडर में काम करती थी। उसका ये कहना था कि उसने उसके साथ बलात्कार किया, उस जिहादी ने उसके साथ बलात्कार किया था और बलात्कार करने के बाद उसको झांसा दिया कि तुम्हें और प्रमोशन देंगे, तुम्हें और आगे बढ़ाएंगे और तुम्हें सुपरवाइजर के लेवल तक लेके जाएंगे। तो इस तरह की झांसी उसको देता गया और मामले की हद तब बढ़ी जब उसने उसको बोला कि तुम्हें और आगे बढ़ना है तो पहले इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद उसने उसको काफी मारा पीटा, उसको सिगरेट से दागा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसको यातनाएं दी। उसने हिम्मत करके सुशांत गुप्त सिटी थाने में उसके खिलाफ एफआईआर की और उसकी गिरफ्तारी तुरंत हुई। जैसा कि वहां से डीसीपी साउथ है निपुण अग्रवाल, उन्होंने बताया कि युवती के बयान के बाद, तहरीर के बाद उस जिहादी को तुरंत बुलाया गया। वो अपनी माँ और भाई के साथ आया था, उसकी गिरफ्तारी वहीं पे कर ली गई थी। जी आशीष।
नहीं, अब इसके आगे पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जिहादी फरहाद तक का मामला नहीं है। हो सकता है वो किसी के इशारे पर काम कर रहा हो सकता है वो किसी सिंडिकेट से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हमने अभी छांगुर पीर का मामला देखा किस प्रकार से पूरे देश में बलरामपुर के उतरौला में बैठकर वो पूरा सिंडिकेट चला रहा था। सुदर्शन न्यूज ने इसको प्रमुखता से दिखाया, एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। क्या ये इसमें संभव नहीं हो सकता कि पूछताछ में पता चले कि फरहाद किसी सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मकसद यही है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, हिंदुओं को कन्वर्जन करा के मुसलमान बनाओ, और उस दिशा में ये फरहाद जैसे तमाम युवा ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर कई सिंडिकेट काम कर रहे हैं इस देश में। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे सुदर्शन न्यूज ने हमेशा प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, और आपको बता दो कि छांगुर पीर उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक सिंडिकेट था, उस सिंडिकेट को किस तरह से उसके जो गुर्गे हैं हर जगह फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर भी फैले हुए हैं। तो ये भी कहा गलत नहीं हो सकता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं से उसका लिंक जुड़ा हो। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। पुलिस हर एक एम्प्लॉय से पूछ रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, या क्या आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है। हिंदू युवाओं और युवतियों से पूछा जा रहा है, और मुसलमान जितने वहां पे जिहादी नौकरी कर रहे हैं तो उनसे भी पूछा जा रहा है कि हाँ आपका लिंक क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसा एक मामला सामने आया। ऐसा मामला सामने आते ही खबर ऐसे फैली है जैसे लगता है कि वहां पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पकड़े जाने वाला है। तो जैसा बता दूं कि पुलिस ने अभी इस पे कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि गंभीर धाराओं में उसको पंजीकृत करके उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है, माहौल के अंदर भी माहौल के बाहर भी, और जिहादी से भी, उस फरहाद से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये सिंडिकेट इसका छोटा मोटा हो, ये काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि छांगुर पीर जब पकड़ा गया है तो आप बता दो कि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये तो अभी छोटे मोटे मामले सामने आ रहे हैं। क्या मामले सामने जो हिंदू युवतियां जो होती है वो परेशान होकर थाने के अंदर पहुंच के वो अपने बयान तो तहरीर दे देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तहरीर नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं रहती है। उनको पता रहता है कि तहरीर देने के बाद उनको काफी परेशानी होगी, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते। उन्हीं का फायदा ये जिहादी उठाते हैं और उनको धर्मांतर के लिए दबाव बनाते हैं। शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि मजहबी सुपरवाइजर ने किस प्रकार से लुलु मॉल में हिंदू युवती को टारगेट किया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और कन्वर्जन के लिए उसको लगातार दबाव बना रहा था कि तुम मुसलमान बन जाओ तब तुम यहाँ नौकरी कर पाओगी। जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पानी सिर के ऊपर चला गया, पुलिस युवती ने जाकर मामला जो है वो दर्ज कराया है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और गिरफ्तारी जिहादी की कर ली गई है। जिहादी का नाम फराज है, नौकरी के बदले ये घिनौना खेल यहाँ पर खेल रहा था और लखनऊ का सबसे विवादित मॉल लुलु मॉल, जिसमें रह रहकर चीज़ें सामने आती रही हैं, मजहबी चीज़ें, और वहीं पर अब ये जानकारी मिली है, इसके बाद में इस पर कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी कर ली गई है इस जिहादी की, क्योंकि ये सुपरवाइजर के तौर पर वहाँ काम कर रहा था और वहाँ पर जो युवती नौकरी कर रही थी उसको इसने अपने जान से मिला। और लव जिहाद का भी मामला जोड़कर देखा जा रहा है, साथ साथ में धर्मांतरण का किसी सिंडिकेट की आशंका हो सकती है क्या, ये भी हमने समझने की कोशिश की सुमित से कि आखिर किस प्रकार का ये पूरा मामला निकल कर सामने आ सकता है अगर जांच यहाँ से आगे बढ़ती है तो।